अकाल, जय भीम, जय मीम, जोहार। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। आज हम बात करेंगे जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में जो कांग्रेस ने लागू किया कानून आम आदमी के, इसका उद्देश्य क्या था और देश को उससे क्या लाभ हुआ या नुकसान हुआ, आम आदमी के ऊपर उस कानून का क्या प्रभाव पड़ा, आम आदमी को क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, देश में जो आरटीआई मांगने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकारों ने क्या किया। जो आयुक्त बनाए गए हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश की मैं आज बात करूंगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत अनुभव रहा है इनका आरटीआई में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं उमाशंकर मिश्र। उमाशंकर मिश्र जनपद देवरिया के रहने वाले हैं और इन्होंने आरटीआई के सैकड़ों मामले दाखिल किए हैं, अधिकारियों पे दंड लगवाया है, उनसे वसूली कराई है। हम आज इन्हीं से आरटीआई के बारे में जानेंगे क्योंकि आज आरटीआई दिवस भी है। 12 अक्टूबर को देश में आरटीआई दिवस मनाया जाता है। इसी के अग्रसर, इसी क्रम में आज हम इनसे आरटीआई के अनुभव को साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाणक्य न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। मैं आज आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आरटीआई कानून है उसके लागू करने से देश को नुकसान हुआ या लाभ हुआ। देखिए, आरटीआई कानून 2005 को मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने लागू किया था जी, जो देश के लिए बहुत उपयोगी था जी, जिस फाइलों को नौकरशाहों बरसों दबाए रखते थे जी, उसको जनता, आम जनता तक उसके पहुंच को सुकर बनाने के लिए यह कानून लाया गया जी, जो बहुत ही उपयोगी था। जी। अब रहा सवाल कि यह कितना उपयोगी साबित हुआ। उस समय तो कांग्रेस को इससे कुछ लाभ नहीं हो पाया क्योंकि जनता उस प्रशिक्षित नहीं थी जी, और जनता के प्रशिक्षित न हो पाने के कारण कांग्रेस पार्टी को इससे लाभ नहीं हो पाया जी, लेकिन इसे लागू तो कांग्रेस सरकार ने ही किया था जी। इस महत्वपूर्ण और उपयोगी कानून को लागू करने का श्रेय कांग्रेस सरकार को ही जाता है और विशेष रूप से मनमोहन सिंह सरकार को। रहा सवाल इससे देश को लाभ होने का, तो इससे देश को बहुत लाभ इसलिए हुआ कि जनता की पहुंच उन फाइलों तक हो सकी जो फाइलें दबी रह जाती जो थी, फाइलें दबी रह जाती थी और उन वो तक फाइलें बाहर आई और जनता को सीधे सीधे लाभ। और भ्रष्टाचार के उन्मूलन में यह कानून बहुत उपयोगी साबित हुआ। लेकिन जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था उसका पूरा लाभ देश को नहीं मिल पाया। जी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई आप लोग लिखते हैं और जब लड़ाई आगे बढ़ती है तो तमाम हमले भी होते होंगे, धमकियां भी मिलती होंगी। आरटीआई कार्यकर्ताओं के अनेक शत्रु बन जाते हैं। पहली बात तो जो आरटीआई के अधिकारी हैं वे दुश्मन के बराबर मान लेते हैं आरटीआई कार्यकर्ताओं को। अच्छा, जो जन सूचना अधिकारी है वो मान लेते वे भी मान लेते हैं जी। और जो उससे पीड़ित और जिनके विरुद्ध वो लिखा जाता है वे भी मान लेते हैं जी। तो आरटीआई कार्यकर्ताओं के बहुत से शत्रु हैं और उनके सुरक्षा के लिए जो शासनादेश तो कागज में है जी, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी व्यवस्था आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए आज तक नहीं की गई है। ये शिकायत है आपकी ये सरकार को। बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत दुख की बात है कि सरकार ने आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई भी कारगर उपाय आज तक नहीं किया है, कोई ध्यान तक नहीं दिया है और आरटीआई कार्यकर्ता अपने राम भरोसे है आज तक। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाह रहा था कि जो आरटीआई है
उसको आपको तो कई आयुक्तों के बारे में अनुभव रहा है, उनके साथ आप जी। पहले गए होंगे, निर्णय आया होगा, तो लगभग एक मोटा मोटी आंकड़ा मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने लोगों को आपने दंड लगवा दिया है आंसू कर, एक मोटा मोटी आंकड़ा। दंड के आदेश मेरी फाइलों में सैकड़ों से ऊपर हैं, जी जी जो मुझे प्राप्त हो चुके हैं और वसूली भी हो रही है। जी जी 188 सूचना की फाइलें मेरी वहाँ लगी हुई हैं आयोग में इस समय वर्तमान समय में। जी उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बात मैं कर रहा हूँ, जो मेरी समय वर्तमान में फाइलें मेरी लगी हुई हैं, जिनके कागजात मेरे पास उपलब्ध हैं और 2-3 सालों के अंदर सैकड़ों से ऊपर में दंडादेश पारित हो चुके हैं। जी जी जिनके आदेश कापियां मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा, जिन लोगों के खिलाफ आपने आरटीआई दाखिल किया या जिन मुद्दों पे दाखिल किया, तो उसका क्या कुछ जमीनी यानी या कुछ बदलाव हुए क्या? आरटीआई से जो पारदर्शिता की बात कही जाती है, भ्रष्टाचार उन्मूलन की जो बात कही जा रही है, उससे कुछ बदलाव हुआ क्या? कुछ पारदर्शिता आई क्या? यह कानून जितना कारगर है कागजों में, जी उतना जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रहा है। वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण इस सूचना के अधिकार कानून के प्रति वर्तमान सरकार बहुत उदासीन है। और मुझे तो यह लगता है कि मुझे तो कभी कभी यह डर सता रहा है कि यह वर्तमान सरकार कहीं इस कानून को समाप्त ही न कर दे। हालांकि संविधान में दर्ज संवैधानिक कानून है, संसद द्वारा पारित है, सरकार को समाप्त करने में इसे बहुत आसानी नहीं होगी, लेकिन इसी उदासीनता को देखते हुए यह डर कभी कभी सताने लगता है कि कहीं। आप सुन रहे हैं, जो आरटीआई कार्यकर्ता है उनके मन में यह भय है और हजारों नहीं लाखों फाइलें धूल फांकती हैं, उसको बाहर लाने के लिए आरटीआई बनाई गई, ऐसा उमाशंकर मिश्र कह रहे हैं। धरातल पे काम भी हुए, जो नकारा अधिकारी थे उनके खिलाफ अर्थदंड लगा, उनके वेतन से वसूली हुई, उसके बावजूद भी जो आरटीआई कार्यकर्ता है वो सुरक्षित नहीं है। कागज में आदेश बनाए गए, लागू किया गया, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो आरटीआई कार्यकर्ता है, सुरक्षा के नाम पर वह भगवान भरोसे है। शासन के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर भी आरटीआई कार्यकर्ताओं को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है वर्तमान शासन में, और यहाँ तक कि आयोग में भी वर्तमान आयुक्त के स्तर पर भी स्थिति यही है। अच्छा, आप तो बहुत आयुक्तों के समक्ष, मेरे ख्याल से हमको लग रहा है कि 2-3 आयुक्त तो हुए ही होंगे जो आपके समय आए होंगे, गए होंगे, आप लोग वहीं रहे, तो जो एक अनुभव रहा आयुक्तों के समक्ष जो फैसला देने का, तो पहले कैसा था? पहले की स्थिति काफी अच्छी थी जी, सराहनीय थी, और जन सूचना अधिकारियों के अंदर एक अनुशासन की भावना रहती थी। उनके अंदर भय व्याप्त रहता था कि सूचना समय से नहीं देंगे तो दंडित होंगे। जी, अब वो भय समाप्त हो गया है और जन सूचना कानून को वो माखौल समझने लगे हैं जन सूचना अधिकारी। उनमें के उनको कोई भय नहीं है जन सूचना से, और वे उससे कोई भय नहीं खा रहे हैं। उनको कोई अंदर उसमें उसको कोई उनको कोई डर नहीं है, डर नहीं। अच्छा, डर नहीं। ये जो वर्तमान सूचना आयुक्त जो खासतौर से आपके जनपद को देख रहे हैं, माननीय सुभाष चंद्र सिंह जी जी, तो उनका क्या रवैया रहा है? माननीय सुभाष चंद्र सिंह जी सूचना के कानून से लगता है कि इससे बिल्कुल वे विरुद्ध है जी। सूचना के मेरी बात उनसे देवरिया में हाल ही में जब वो आए थे दूसरी बार, तो उनसे उनका सामना हुआ था जी, और उन्होंने कहा था कि आपको एक यही काम मिला है मिश्रा जी, यही मैंने उनसे कहा कि अरे मान्यवर, ये तो एक संवैधानिक और बड़ा पवित्र काम है जी। तो उनको एक सूचना के कानून को हेय समझते हैं जी, और जन सूचना कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं है जी। और जहाँ तक मैं
मैं समझ पाया, मैंने समझा है उनको, वे जनसूचना कानून को अच्छा नहीं समझते हैं जी। और जनसूचना अधिकारियों को के ऊपर उनका बहुत बर्द हस्त है जी। अभयदान उन्होंने दे रखा है जनसूचना अधिकारियों को, और वे निर्भय हो गए हैं उनके कार्यकाल में। आपसे मैं बताना चाह रहा हूं, बार बार मैं कहता हूं कि उद्देश्य बड़ा पवित्र था कि आपको घर बैठे फाइलों की सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी। इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया था। सरकारों को कुछ लाभ हुआ, कुछ हानि, जितना उद्देश्य एक आरटीआई कार्यकर्ता का है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उससे बड़ा उद्देश्य आयुक्त का होना चाहिए। लेकिन जैसे उमाशंकर जी बता रहे हैं कि आयुक्त का यह रवैया है, तो यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाला हथियार तो बहुत कमजोर हो जाएगा, और जब हथियार कमजोर हो जाएगा तो लड़ाई नहीं होगी, और जब लड़ाई नहीं होगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ग्राम पंचायतों में कैशबुक नहीं लिखे जाते थे, कार्य योजनाएं नहीं लिखी जाती। ये आरटीआई की देन है। मेरे कई आरटीआई कार्यकर्ताओं से बात हुई है, समयाभाव के कारण मैं सबको एक मंच पे नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है मैं बताता हूं। ग्राम पंचायतों में कार्य योजना अगर लिखी जाने लगी, बनने लगी, तो ये आरटीआई की ताकत है। देवरिया में जो सड़कों में गड्ढे हैं, अगर रात को भर करके सुबह चमका दिए गए, आरटीआई की ताकत है। मैं कह रहा हूं, मैं यहीं से आता हूं। लेकिन जिनको बैठाया गया है ऊपर देख रेख के लिए, अगर उनकी भूमिका संदेहास्पद हो जाएगी तो भगवान मालिक है। फिलहाल आरटीआई दिवस पे आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। मैं हूं दीपक कुमार, कैमरामैन सत्यलाल के साथ। नमस्कार।